दिल्ली की और देश की जनता जानती है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब तो केजरीवाल को देना है ना। कि प्रगति मैदान की टनल बननी थी, उसमें उनको 20% देना था, उन्होंने नहीं दिया। अगर वो दिल्ली के कामों को लेकर गंभीर होते तो इन कामों में मदद करते। हम चाहेंगे कि केजरीवाल जो 5 साल से पेंशन बंद है, दिल्ली के वृद्धों को पेंशन दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से दिल्ली के 9 साल बेमिसाल को लेकर के बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम बातें बताई हैं, जिस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, जिस तरीके से 9 साल के आपने काम बताए और एक बड़ी बात इस बीच में बताई गई कि जो भी जो है यहाँ पर केजरीवाल सरकार को पैसे दिए गए, वो उन्होंने उसका मांगे गए, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, दिया ही नहीं गया। तो फिर आखिर वो पैसे गए कहाँ? नहीं, हमने आपको 2 उदाहरण बताए कि प्रगति मैदान की टनल बननी थी, उसमें उनको 20% देना था, उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे उनको 3700 करोड़ रुपए देने थे, उन्होंने नहीं दिया। अगर वो दिल्ली के कामों को लेकर गंभीर होते तो इन कामों में मदद करते। लेकिन केंद्र सरकार का अपना कर्तव्य है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए दिल्ली को जो तोहफे दिए, जिसका हमने जिक्र किया। और जहाँ तक बात है पैसे की, मैंने वृद्धा पेंशन के लिए कहा है कि इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3700 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है। हम चाहेंगे कि केजरीवाल जो 5 साल से पेंशन बंद है, दिल्ली के वृद्धों को पेंशन दे। देखिए, लगातार केजरीवाल और उद्धव ठाकरे आप मुलाकात कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल। अगर इनका गठबंधन हो जाता है, क्या 2024 में बीजेपी के लिए घातक साबित होगा? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। दिल्ली की और देश की जनता जानती है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये लोग ठग हैं, दिल्ली को ठगा है, इन्होंने देश को ठगा है। तो इन भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे होने से देश की जनता और संयुक्त रूप से एकमुश्त होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन करेगी। सर, आखिरी सवाल लेंगे। नए संसद भवन को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं। विपक्षी दल 19 दलों ने जो है इसका बाइकआउट कर दिया है और सवाल यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों इस उद्घाटन में भी बुलाया जा रहा है, राष्ट्रपति का क्यों नहीं? उनसे पूछना चाहिए कि ये संसद भवन किसके लिए है। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि वो अपने सांसदों का भी इस्तीफा करा दें, अगर उनको उस संसद भवन में बैठने से आपत्ति है। और जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन की बात है, तो कांग्रेस को पहले बताना चाहिए कि पार्लियामेंट्री एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने क्यों किया था, या पार्लियामेंट में लाइब्रेरी का जब उद्घाटन था वो राजीव गांधी ने क्यों किया था। इसका जवाब दे दे, हम भी जवाब दे देंगे। सर, ये बता दीजिए कि लगातार ये तमाम बातें उठी और उसके बाद में अगर बात की जाए, आपने योजनाओं की तमाम बातें बताई, ये विकास के लिए किया गया, ये किया गया, लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो युवाओं का यही कहना है कि आखिर रोजगार कहाँ? देखिए, रोजगार अगर दिल्ली राज्य सेंट्रिक है, प्रधानमंत्री तो दे ही रहे हैं। अभी एक साथ 71,000 लोगों को रोजगार दिया, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब तो केजरीवाल को देना है ना। अभी एनडीएमसी में 4400 लोगों को स्थायी किया है, तो केंद्र सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है। बाकी दिल्ली सरकार को क्या करना है वो सोचें। तो देखिए, ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने तमाम बातें क्लियर करी हैं कि हम तो जो तमाम बातें हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन जो भी उनसे मांगा जाता है, सहयोग मांगा जाता है, वो अपना पूरी तरीके से देते नहीं। हालांकि जो चुनाव को लेकर के उन्होंने तमाम बातें करी कि अगर गठबंधन भी होता है तो बीजेपी के लिए कोई घातक साबित नहीं होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।